और अब मैं दावत-ए-खिताब दूंगा साल 2023 की सबसे कामयाब तालिबा नाज, जिसने एकेडमी का नाम रोशन कर दिया है। नाज, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे इस तरह यहाँ बुलाया जाएगा और इसीलिए मैंने कोई तकरीर तैयार नहीं की। इससे पहले कि मेरे दिमाग से निकल जाए, मैं अपनी अम्मी का शुक्रिया अदा करूंगी और साथ में अपने बाबा का भी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। नाज सबको सल्यूट करती है। अब तकरीब का इख्तिताम होता है और कहा जाता है विश यू ऑल द बेस्ट। नाज नाज नाज, मेरी जान इधर आओ। नाज की अम्मी उसे अपने पास बुलाती हैं और गले लगाती हैं और कहती हैं मुझे तुम पर बहुत फक्र है, मुबारक हो। तो नाज बेटा नाज के मामू आते हैं, वो भी आके नाज को गले लगाते हैं और उसको मुबारकबाद देते हैं और साथ में मजाक करते हैं। आपा, तुमने नाज को बताया नहीं कि वो पुलिस की नौकरी नहीं कर पाएगी, उसके लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी। नाज हैरत से अपनी माँ की शक्ल देखती है और उसकी माँ मुस्कुराने लगती है। इसी दौरान नाज के चीफ उसको आवाज देते हैं और बुलाते हैं कि नाज इधर आओ। नाज के साथ उसकी वालदा और मामू भी उसके साथ जाने लगते हैं, तो नाज उनको रोक देती है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग रुकिए, मुझे मेरे चीफ ने बुलाया है। चीफ बोलते हैं नाज, तुम्हें बहुत मुबारक हो, एकेडमी तो खत्म हो गई है तुम्हारी। अब तो बताओ तुमने आगे का क्या सोचा है? नाज कहती है सर मैंने अभी तक तो कुछ नहीं सोचा। चीफ कहते हैं तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। तुम जाओ, जाके आराम करो, मैं तुम्हें जल्द ही कॉल करूंगा। नाज अपने मामू और अम्मी के साथ घर की तरफ रवाना हो जाती है। जब घर पहुंचती है तो उसके मामू और उसकी वालदा उससे पूछते हैं कौन था वो गंजा आदमी जो तुम्हें बुला रहा था, जिससे तुम बात कर रही थी। नाज कहती है वो मेरे चीफ हैं, सादुल्ला नाम है उनका। सारे क्राइम केसेस वही देखते हैं, हर कोई उनकी टीम में आना चाहता है, बहुत नाम है उनका। क्या कह रहे थे वो? नाज की वालदा पूछती हैं। नाज कहती है अभी तो कुछ नहीं कहा, वो बात करेंगे। मामू कहते हैं वो तुम्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। तो नाज की वालदा कहती है काश तुम मेरी तरह नर्स बन जाती तो तुम्हें ये सब कुछ ना देखना पड़ता और ना ही तुम्हें कोई परेशानी होती। मुझे देखो, मैं कितने सुकून से रिटायर हो गई। काश तुम भी नर्स बन जाती नाज। मैं ये नहीं चाहती कि लोग मुझे अड़ियल समझें, लेकिन हेल्थ सेक्टर एक बहुत ही बेहतरीन शोबा है। नाज अपनी अम्मी, मामू और रिश्तेदारों के साथ रात के खाने के लिए जाती है। वहाँ पे उसके बचपन का दोस्त आता है, नाज को मुबारकबाद देता है और कहता है कि नाज मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, अच्छा हुआ कि तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो गई है, अब बहुत जल्द ही हमारी शादी भी हो जाएगी। नाज की अम्मी और मामू बहुत खुश होते हैं और हंसते हैं और कहते हैं कि देखो इसने भी हमारी नाज का बहुत इंतजार किया। नाज कहती है शुक्रिया नोयान। नोयान कहता है कि बाबा ने इजाजत ले ली थी कोर्ट से कि हम होटल के बाहर भी अपनी टेबल्स लगा सकते हैं, ताकि हर आने जाने वाले को पता चले कि हमारा ये होटल है और इस तरह हमारा काम भी बहुत अच्छा चलेगा। नाज उससे खुशी का इजहार करती है। नोयान भी उससे बातें करता है। नोयान उससे कहता है कि जिंदगी में एक ही सोच पे सोच पर कायम नहीं रहना चाहिए। आपको रोशन ख्याल होना चाहिए। हर शख्स अपनी तकदीर खुद बनाता है। नाज की वालदा कहती हैं हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करने वाला अपनी तकदीर खुद बनाता है। नाज की नजर पड़ती है दो आदमियों पर, जिनमें से एक दूसरे से पूछता है कि तुम बैग ले आए जिसका मुझे इंतजार था? वो कहता है हाँ। ये कह के वो अपना बैग उस दूसरे आदमी को दे देता है। नाज खामोशी से उठती है और अपनी वालदा से कहती है अम्मी मैं आती हूँ, आप लोग खाना खाएं, और उस आदमी का पीछा करना शुरू कर देती है। वो आदमी आगे की तरफ जा रहा है और नाज आहिस्ता आहिस्ता उसका पीछा करती है और देखती है कि वो कहाँ जा रहा है। उसके साथ ही वो पुलिस को भी कॉल कर देती है कि मैं एक मशकूक आदमी का पीछा कर रही हूँ जिसके हाथ में बैग है। वो आदमी अचानक पीछे मुड़ के देखता है तो उसको नाज नजर आती है, लेकिन वो नाज को नजरअंदाज करता हुआ आगे बढ़ जाता है। इतने में नाज गन निकालती है और उससे बोलती है कि रुक जाओ पुलिस, बैग को नीचे रख दो, नीचे रखो बैग को और अपने हाथ ऊपर कर लो। आदमी कहता है तुम क्या कर रही हो? नाज कहती है इस तरफ आ जाओ, बैग से दूर आ जाओ, दीवार से दूर हट के खड़े हो जाओ। आदमी कहता है ये तो गलत कर रही हो। आदमी कहता है पुलिस में हूँ मैं, पुलिस तुम गलत कर रही हो। नाज कहती है तुमने मुझे बेवकूफ समझा हुआ है। आदमी कहता है तुम काम खराब कर रही हो। नाज कहती है बकवास मत करो। आदमी कहता है मैं सीक्रेट मिशन पर हूँ, ये बैग पहुंचाना लाजमी है। नाज कहती है बकवास बंद करो और पीछे हो जाओ। आदमी कहता है वो लड़के देख रहे हैं और इसके साथ ही वो नाज पे अटैक करता है।
वो नास पर अटैक करता है। नास फौरन खुद पे काबू पा के उस आदमी की टांग पे अटैक करती है। वो आदमी नास के ऊपर अपना मुक्का मारता है। नास गुस्से से बचने के लिए उसके ऊपर अपना वार करती है। वो आदमी नास को जैसे पटकने की कोशिश करता है। नाज उसके नीचे से निकल जाती है और उठा के उसी को पटक देती है। आदमी कहता है, गुड, यू आर वेरी ट्रेन्ड ऑफिसर। इसके साथ ही वो नाज की जेब से हथकड़ी निकाल के नाज को पहनाता है और कहता है, तुम्हें मेरे काम में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। मगर उसके साथ ही उसकी नजर पड़ती है कि दूसरे हाथ में उसको हथकड़ी नाज पहना चुकी होती है। इसके साथ ही वो आदमी भी नाज के साथ बन जाता है और कहता है, अब तुम भी कहीं नहीं जा सकती। इतने में पुलिस आ जाती है। पुलिस को आता हुआ देख के नाज की सांस में सांस आती है। पुलिस स्टेशन में नाज को जाके पता चलता है कि वो आदमी वाकई एक सीक्रेट पुलिस एजेंट है और वो एक सीक्रेट मिशन पे था। नाज खामोशी से शर्मिंदा होके बैठ जाती है। पुलिस वाला नाज के पास आता है। नाज उससे कहती है, मैं माफी चाहती हूँ। वो आदमी कहता है, तुम्हारी माफी मांगने का क्या फायदा? तुम्हें अंदाजा है कि तुमने मेरी 2 साल की मेहनत पे पानी फेर दिया, सब तबाह कर दिया। नाज कहती है, मुझे कैसे पता, मैं तो तुमको उन्हीं चोरों की तरह समझ रही थी, तुम उन्हीं चोरों की तरह लग रहे थे। आदमी कहता है, मैं मिशन पर था, तुम ना आती तो मैं कामयाब हो जाता। नाज कहती है, मुझे नहीं पता था। आदमी कहता है, देखो सुनो जूनियर, आइंदा तुम ऐसे किसी काम में मुदाखलत नहीं करोगी जिसमें तुम शामिल ना हो, जिसके बारे में तुम्हें नॉलेज ना हो, और अपनी लिमिट्स में रहो। नाज खामोशी से वहां से चली जाती है। अगले दिन नाज ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है, घड़ी पहनती है, अपनी गन रखती है। रात में ऑफिसर के साथ लड़ते हुए उसके हाथ में मोच आ जाती है और वो तकलीफ में होती है, लेकिन वो किसी को जाहिर नहीं करती। वो रूम से बाहर आती है और आके अपने मामू और अम्मी के साथ बैठ के नाश्ता करती है। उसके मामू सवाल पूछते हैं, ये तो बताओ तुम्हें कल अचानक से क्या हो गया था, तुम कहाँ चली गई थी? नाज कहती है, मामू कुछ नहीं हुआ था। मामू कहते हैं, कुछ नहीं हुआ था तो तुम्हारे हाथ में ये दर्द कैसा है, ये चोट कैसी है? तो वो कहती है, मामू कुछ नहीं। तो अम्मी कहती है, तुमने तो हमें शर्मिंदा कर दिया, कल तुम रात के खाने से गायब हो गई और हमें सब रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। हम उन्हें वजाहत दे दे के तंग आ गए थे और तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं है। नाज की अम्मी कहती है, नाज अब तुम बताओ क्या करोगी? नाज कहती है, अभी मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे क्या करना है। आज तो मुझे हेड ऑफिस जाना है, देखती हूँ कि वहां जाके मुझे क्या ड्यूटी देते हैं। नाज की अम्मी कहती है, मैं तो दुआ करती हूँ तुम्हें ऑफिस का ही काम दें, तुम्हें चोरों के पीछे ना भागना पड़े, तुम सिर्फ ऑफिस वर्क करो। उसकी अम्मी कहती है, नाज की अम्मी गुस्से से, नाज कहती है, अम्मी मैं पुलिस में हूँ, आप ध्यान रखें। नाज की अम्मी कहती है, हाँ मैं जानती हूँ तुम पुलिस में हो, हर वक्त मुझे याद मत दिलाती रहा करो कि तुम पुलिस में हो। नाज उठ जाती है और कहती है, मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। उसके मामू कहते हैं, अल्लाह हाफिज नाज, अपना ध्यान रखना। और उसके साथ ही उसके मामू कहते हैं, वाह वाह मेरी भांजी पुलिस ऑफिसर बन गई और आज उसका पहला दिन। और नाज की वालिदा कहती हैं, काश वो नर्स बन जाती मगर नहीं बनी। अदालत में सुनवाई चल रही है। जज बोलता है, तमाम गवाहों के बयान सुनने के बाद अदालत तूफान को बाइज्जत बरी करती है। तूफान अदालत के कमरे से बाहर आता है तो उसका भाई इंतजार कर रहा होता है। वो आके अपने भाई तारिक के गले लगने लगता है तो उसका भाई नाराजगी से पीछे हट जाता है और कहता है कि दूर रहो मुझसे। चीफ सादुल्ला जो है वो प्रोसिक्यूटर से कहते हैं कि तुमने तूफान को कैसे बरी कर दिया, तुम्हें तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए था। प्रोसिक्यूटर कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि तमाम सबूत और गवाह हमारे खिलाफ थे। सादुल्ला बहुत ही परेशानी से कहता है, ये तारिक बहुत तेज आदमी है क्योंकि ये अपनी कोई भी जुर्म का सबूत जो है नहीं छोड़ता, ये अपने सारे गुनाहों का सबूत मिटा देता है, इसलिए हम इसके खिलाफ जो भी सबूत पेश करते हैं इसको झुटला देता है। सादुल्ला सोच में पड़ जाता है और इसके बाद ऑफिसर आमिर को कॉल करता है और उससे कहते हैं कि मेरे पास पहुंचो, मुझे तुमसे काम है और बहुत इमरजेंसी काम है। आमिर सोच में पड़ जाता है। इसके साथ ही चीफ नाज को कॉल करता है, उससे कहता है कि मेरे पास पहुंचो, मुझे तुमसे बहुत अहम जरूरी काम है और आज ये तुम्हारा पहला असाइनमेंट है। तूफान अपने भाई तारिक से कहता है, देखिए भाई, मैंने आपसे कहा था ना कि पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर भी वो मुझे बेवजह गिरफ्तार करके ले गए। तो तारिक अपने भाई के सर पर हाथ फेरता है, उससे कहता है, तुम तो मेरी जान के बहुत करीब हो मगर तुम्हें ऐसी बेवकूफियां करने की इजाजत नहीं है। इसके साथ ही उसके मुंह पे खींच के थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हें कितनी दफा समझाया ऐसे गलतियां मत करो, सुकून से काम लो, अकल से काम लो, बड़ा भाई हूँ तुम्हारा, मेरी बात सुननी चाहिए तुम्हें। देखो पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना। तुम्हें क्या लगता है ये काम सड़क पार करने जैसा है और तुम आराम से कर लोगे? सिग्नल देख के सड़क पार की जाती है, इसके बाद खुद को किसी महफूज जगह पे पहुंचाया जाता है। आंखें बंद करके सड़क भी नहीं पार की जाती। तुम मेरे छोटे और इकलौते भाई हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अगर तुम गलती करोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुम मेरी कमजोरी मत बनो।
अगर आइंदा तुमने ऐसी गलती की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अब यही देख लो कि सिग्नल अभी ऑन नहीं हुआ, सबको इंतजार करना चाहिए, लेकिन फिर भी पीछे वाली गाड़ियां बेसब्री से हॉर्न पर हॉर्न दे रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गाड़ी से उतर के लड़ना शुरू कर दें, हमें सब्र से काम लेना होगा, क्योंकि हम जानते हैं हम सिग्नल पर हैं और जब तक सिग्नल ग्रीन नहीं होगा हम गाड़ी आगे नहीं बढ़ा सकते। हर काम करो, चाहे गैर कानूनी तरीके से भी करो, मगर उसको इस तरह करो कि वो कानून के दायरे में लगे। तूफान कहता है, समझ गया भाई। चीफ सादुल्ला आमिर से मिलते हैं तो आमिर कहता है, कल के बारे में बात करने आए हैं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो सारी गलती उस लड़की नाज की थी जिसकी वजह से मेरा सारा काम खराब हुआ और वो मुजरिम मेरे हाथ से निकल गया। चीफ सादुल्ला कहते हैं, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो किसी और काम से तुमसे मिलने आया हूँ। आमिर कहता है, अब ऐसा कौन सा काम चीफ? सादुल्ला कहता है, तूफान और तारिक के बारे में बात करनी है। उनका बहुत अच्छा कारोबार है, माही गिरोह की जगह पे उनका कारोबार है और माही गिरोह की वजह से ये टाइम पे अपने काम पे निकल जाते हैं, और जब माही गिर अपना काम करके निकल जाते हैं तो फिर ये काम करते हैं और जो भी करते हैं गैर कानूनी करते हैं। इनके पास कोल्ड स्टोरेज है, ये हर तरह का काम करते हैं, मगर आज तक इनको कोई समझ नहीं पाया कि इनका काम लीगल है या इनलीगल है। ये सिर्फ मछली का काम नहीं करते, इनके पास पैसा बहुत है। ये मछली के काम के साथ साथ हथियारों के काम की भी स्मगलिंग करते हैं और इनका काम तब शुरू होता है जब माहीगीर थक हार के अपनी मछलियां पकड़ के चले जाते हैं। ये उस वक्त तक माहीगीरों के साथ मिलकर अपनी माहीगीरी का काम अंजाम देते हैं। ये मछलियां ही पकड़ते हैं, लेकिन दर पर्दा इनका काम मछलियां पकड़ने का ही नहीं है। ये ना सिर्फ स्मगलिंग का काम करते हैं, ये असला भी स्मगल करते हैं। इसके अलावा इनका काम मंशियात स्मगल करना भी है, मगर ये ना तो आज तक पकड़ में आए हैं और ना ही इनके खिलाफ कोई सबूत मिला है। आमिर कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इनके रिश्तेदार तो हूँ नहीं कि वो मुझे अपनी सारी मालूमात दे देंगे, तो चीफ मैं क्या कर सकता हूँ? तो चीफ कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम इनके रिश्तेदार नहीं हो, लेकिन इस आदमी तक पहुँचने के लिए मुझे तुम्हारी मदद दरकार है। वो आदमी बहुत खुफिया तरीके से काम करता है और उसके खुफिया तरीके से काम करने के तरीके को ही हमें तोड़ना है, इसके किले के अंदर घुसना है, जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये किला रहना पसंद करता है, तारिक को हुजूम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमें पता चला है कि तारिक के बराबर वाला घर खाली है और उस घर के लिए किराएदार ढूंढे जा रहे हैं और हम इस मौके से पूरा फायदा उठाएंगे। आमिर हंसता है तो चीफ कहते हैं कि ये काम इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। वहां पर सिग्नल नहीं आते और सिर्फ फैमिली को ही वो लोग ये घर किराए पर देंगे। आमिर कहता है, तो फिर इसका हल आपने ढूंढ लिया होगा? चीफ सादुल्ला कहते हैं, हाँ इसका हल मैंने ढूंढ लिया है। आमिर उनकी शक्ल देखता है और पूछता है, अगर फैमिली बनानी है तो फिर मेरी फैमिली कौन बनेगा? चीफ सादुल्ला कहते हैं, आओ मेरे साथ। वो इसको लेके जाते हैं तो वहां पे उसको नाज नजर आती है, चीफ को हेलो बोलती है। आमिर उसको देख के शॉक हो जाता है और चीफ से पूछता है, चीफ आप संजीदा है? नाज पूछती है, चीफ क्या हुआ? आमिर नाज से कहता है, शट अप, तुम चुप रहो, और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा मेरे सामने आने की? और उसके साथ ही वो चीफ से कहता है, ये हल निकाला है आपने तो मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता। चीफ सादुल्ला कहते हैं, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? आमिर कहता है, बदकिस्मती से। नाज कहती है, सर कल रात को ये गलत फहमी हो गई थी। आमिर कहता है, इसको गलत फहमी कहने की जरूरत नहीं है, जिस काम में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है इसमें टांग अड़ाने की तुम्हें जरूरत नहीं थी। नाज कहती है कि अब सच में मुझे लगा था तुम कोई गलत काम करने जा रहे हो। आमिर कहता है, ऐसे कामों में मैं बहुत माहिर हूँ। चीफ सादुल्ला कहता है नाज से, आमिर और मैं लंबे अरसे से एक साथ काम कर रहे हैं और मैं आमिर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। चीफ सादुल्ला आमिर से कहता है, इस घर के लिए हम किसी लड़की को ढूंढ रहे थे जो एक कपल के तौर पे तुम्हारे साथ रहे, तो उसके लिए नाज ही तुम्हारे साथ परफेक्ट रहेगी ना? नाज एकदम उछल पड़ती है, कपल, बीवी, ये क्या बोल रहे हैं चीफ आप? आमिर कहता है कि इसमें आपको ऐसा क्या नजर आया, क्या आपको लगा ये इस मिशन के लिए सूटेबल है? चीफ सादुल्ला कहता है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगोगे। आमिर कहता है, मैं इस मिशन का हिस्सा नहीं बनूंगा, बराए मेहरबानी मुझे इससे दूर रखे। नाज कहती है, तमीज से बात करो, मेरा नाम नाज है, मैं यही तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और तुम मेरे लिए बेतुके अल्फाज बोले जा रहे हो। आमिर कहता है, देखो लड़की, मुझे अपना काम करना बखूबी आता है, मैं तुम्हारे साथ काम करना पसंद नहीं करूंगा। नाज कहती है कि सर मैं भी इसके साथ काम करना पसंद नहीं करूंगी। आमिर कहता है, सॉरी सर, मैं इस काम से बाहर हूँ। नाज कहती है, और मैं भी इस काम से बाहर हूँ, जबकि मैं जानती नहीं हूँ कि काम क्या है, लेकिन फिर भी मैं इससे बाहर हूँ। चीफ सादुल्ला दोनों की बात सुन के कहता है, कल सुबह दोनों का अपने ऑफिस में इंतजार करूंगा मैं। नाज और आमिर इंतहाई गुस्से से बाहर निकलते हैं। रात का वक्त है, तारिक अपने घर में मौजूद गोल्फ खेल रहा है और अपने खास बंदे आदम से पूछता है, बताओ मुझे कि उन्होंने तूफान को रिहा क्यों किया? आदम कहता है, कोई ऐसा काम अगर मेरे साथ हो जाए जो मेरे वहमो गुमान में भी ना हो तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ
और ये बात वाकई मेरे वहमो गुमान में नहीं है कि उन्होंने तूफान को रिहा क्यों किया। तारिक बोलता है, अब अगर तूफान ने कोई गलत काम किया तो आदम ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, तुम्हें तूफान पे नजर रखनी होगी। अगर तूफान ऐसी ही हरकतें करता रहा तो मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा। मैं तूफान से बहुत परेशान हूँ। आदम पूछता है, तारिक भाई आप खाला जान से इतना डरते क्यों हैं? तारिक कहता है, मैं अपनी माँ से डरता नहीं हूँ, मगर मैं ये जानता हूँ कि अगर कोई उल्टी सीधी बात हुई तो मेरी वालदा मुझे दफन कर देंगी। अब हमें सब्र करना पड़ेगा। आदम पूछता है कि हमें कितना सब्र करना पड़ेगा? तारिक कहता है, मुझे नहीं मालूम। तूफान आता है और पूछता है, भाई आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? तारिक कहता है, कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें कुछ छुट्टियों की जरूरत है, तुम घूमने चले जाओ। तूफान हंसता है और कहता है, भाई मेरे बिना बोर हो जाएंगे, क्या करेंगे आप? तो तारिक हंसता है और कहता है, ये बात तो है कि मैं वाकई कहता हूँ कि मुझे तुमसे गुस्सा आता है, तुमसे नफरत है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ और तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, लेकिन अब तुम्हारा छुट्टियों पर जाना लाजमी है। तूफान कहता है, फिलहाल क्या मुझे बाहर जाने की इजाजत है? तारिक कहता है कि हाँ जा सकते हो तूफान, मगर बराए मेहरबानी कोई गलती मत करना। तूफान कहता है, ओके भाई, कोशिश करूंगा कि कोई परेशानी ना हो। नौयान अपने रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हुआ है और वेटर से कहता है कि जब मेरे बाबा ने कोर्ट से टेबल्स और चेयर बाहर लगाने की परमिशन ली तो हमारा काम चल पड़ा, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी हमारे साथ रहोगे तो बहुत तरक्की करोगे। नाज सामने से आ रही होती है और नौयान को देख के वो रास्ता बदल लेती है। नौयान की नजर नाज पर नहीं पड़ती, वो वेटर से ही मुसलसल बात कर रहा होता है। नौयान वेटर से कहता है, जिंदगी में कभी भी एक चीज के पीछे कभी मत भागना, मेरी इस बात को जरूर याद रखना, हर शख्स अपनी तकदीर खुद बनाता है, समझ गए ना? वेटर अपना सर हाँ में हिला देता है। नाज आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है और अपने घर की तरफ चली जाती है। जब नाज घर में दाखिल होती है तो वहाँ पे उसके चीफ सादुल्ला पहले से बैठे हुए उसकी अम्मी और मामू के साथ बातें कर रहे होते हैं। वो एकदम घबरा जाती है तो नाज की वालदा कहती है कि आओ बेटा आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, तुम्हारे चीफ सादुल्ला साहब कब से यहाँ पे आके बैठे हुए हैं और तुम्हारे कोर्स के बारे में बता रहे हैं कि तुम्हें एक और कोर्स करने के लिए इस वक्त लंदन जाना है। तुमने बेटा हमें इस बारे में बताया क्यों नहीं? नाज कहती है, मैं कैसे बताती, मुझे तो खुद आपसे पता चल रहा है कि मुझे लंदन जाना है किसी कोर्स करने के लिए। मामू कहते हैं कि तुम्हारे पास तरक्की करने के बहुत चांसेस हैं, इसलिए तो तुम्हें ये लंदन भेज रहे हैं और तुम्हारी ट्रेनिंग लाजमी है, और ये तुम्हारे चीफ ने हमें बताया। लेकिन इसकी वालदा कहती है, नाज मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी तो ट्रेनिंग खत्म हो गई थी ना, फिर तुम्हें लंदन क्यों जाना है? लेकिन चीफ सादुल्ला कहते हैं, तुम्हारी ट्रेनिंग 3 महीने चलेगी और तुम्हारे घर वालों का पूरा ख्याल रखा जाएगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नाज कहती है, मैं बहुत सरप्राइज हूँ और मुझे नहीं मालूम मुझे क्या कहना है। चीफ सादुल्ला कहते हैं कि बेटा सोच लो और मैं अब तुमसे सुबह ऑफिस में बात करूंगा। नाज कहती है, सर। चीफ सादुल्ला उसकी बात को अनसुना कर देता है। नाज कहती है अपनी अम्मी और मामू से कि मैं सर को बाहर तक छोड़कर आती हूँ। नाज उन्हें बाहर तक छोड़ने के लिए जाती है। नाज की वालदा कहती है, 3 महीने की ट्रेनिंग। मामू कहते हैं, इस ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? नाज की वालदा कहती है, अभी तो पढ़ाई खत्म की है। नाज बाहर आके चीफ से कहती है, चीफ मेरी बात सुने। नाज चीफ सादुल्ला कहते हैं, थोड़ा वक्त अपने घर वालों के साथ गुजारो। चीफ कहते हैं तो जवाब में नाज कहती है, सर अगर मेरी अम्मी ने आपके सामने कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ नहीं कहेंगी, वो बहुत सवाल करेंगी। सर आप मेरी बात को समझे। चीफ सादुल्ला कहते हैं, खामोश, अब कोई सवाल जवाब नहीं, ये एक मिशन है। तुम्हारे घर वालों को बता दिया गया है कि तुम लंदन पढ़ने के लिए जा रही हो और उसके सारे इंतजाम हो जाएंगे, और मैं अब तुमसे कोई और बहस नहीं करना चाहता। खामोशी से ऊपर जाओ और अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारो। ये कह के चीफ सादुल्ला अपनी गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं। नाज अपने घर आती है, दरवाजा खोल के जैसे ही अंदर दाखिल होती है तो उसकी अम्मी और मामू से पूछते हैं, ये सब कुछ क्या है? मामू कहते हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि लंदन में तो बहुत बारिश होती है, सर्दी होती है। लेकिन नाज की अम्मी कहती है, नाज अचानक लंदन जाने की बात कहाँ से आ गई? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नाज कहती है, अम्मी मुझे साइकोलॉजी सीखने के लिए लंदन भेजा जा रहा है और मैं वहाँ से आपसे राब्ता रखूंगी। मैं आपको रोज कॉल भी करूंगी और वीडियो कॉल भी करूंगी। मैं आपसे रोजाना बातचीत करूंगी और राब्ते में रहूंगी। माँ कहती है, तुम्हें अंदाजा है कि तुम 3 महीने मुझसे दूर जाने की बात कर रही हो? नाज के मामू कहते हैं, आपा जान परेशान ना हो, मैं हूँ ना आपके पास, मैं आपका ख्याल रखूंगा। नाज की वालदा सर पकड़ के बैठ जाती हैं। अगले दिन सुबह नाश्ते का वक्त है। नाज जाके अपनी अम्मी को सुबह बखैर कहती है और आके उनका मुंह चूमती है और आके बोलती है, अरे अम्मी आपने तो सुबह नाश्ते में इतना कुछ बना लिया। अम्मी बोलती हैं, नाज वीजा कितने दिनों में लग जाता है? नाज अपनी अम्मी से पूछती है।
अम्मी किसका वीजा? अम्मी कहते हैं इंग्लैंड का वीजा। नाज कितने दिन में लग जाता है? नाज कहती है अम्मी मुझे नहीं मालूम, लेकिन दिन लगते हैं। इतने में मामू कहते हैं कि आपा इतना आसान नहीं है, आपको बुलाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे, देखेंगे और उसके बाद दोबारा आपको बुला के बोलेंगे कि आपका वीजा नहीं लगता और ना ही लग सकता है। नाज हंस पड़ती है तो नाज की अम्मी कहती हैं फिर नाज को एक दिन में वीजा कैसे मिल गया? तो नाज हंस के कहती है अम्मी मैं एक मिशन पे गवर्नमेंट की तरफ से जा रही हूँ। नाज कहती है देखिए अम्मी अब मैं घर से निकल रही हूँ। इसकी अम्मी कहती है नाश्ता करके जाओ। वो कहती है मैंने कर लिया और अब मैं जा रही हूँ। नाज की अम्मी कहती है नाज जरूर कुछ छुपा रही है। मामू कहते हैं अरे वो कुछ नहीं छुपा रही, परेशान मत हो, वो जरूर आपको सब कुछ बताएगी। नाज की अम्मी अपने भाई से पूछती हैं कि तुम्हारा इंटरव्यू कब है? तो उसका भाई हंस के कहता है बहुत अच्छी तरह से आपको बात घुमाना आता है, मेरा इंटरव्यू 10 बजे का है। तो नाज की अम्मी कहती हैं अब मेरी बात सुन लो, बिना नौकरी के घर पे आए तो तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। रोजाना कोई ना कोई बहाना बना देते हो, बिना नौकरी के घर आए तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऑफिस का मंजर, नाज और आमिर एक साथ ऑफिस में एंटर होते हैं और एक दूसरे की तरफ खामोशी से देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाते हैं। ऊपर पहुंचकर जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक दूसरे की तरफ देख के बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से गुड मॉर्निंग बोलते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं और एक दूसरे को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। आगे जाके वो चीफ के कमरे में दस्तक देते हैं। चीफ बोलते हैं खुश आमदीद नाज और आमिर। उन्हें खुश आमदीद कहते हुए आगे आ जाते हैं। आमिर जाके सीट पर बैठ जाता है जबकि नाज उसे देखती रह जाती है। चीफ उसे तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं नाज और आमिर को और बोलते हैं ये है हमारा टारगेट और रूल्स बहुत आसान है। आमिर कहता है हाँ रूल्स बहुत आसान है, वाकई बहुत आसान है। वहाँ नाज़ एक बीवी की तरह बिहेव करेगी, घर संभालेगी, खाना बनाएगी, कपड़े धोएगी, बर्तन धोएगी, सफाई करेगी और एक अच्छी बीवियों की तरह मेरा ख्याल रखेगी और मैं इस दौरान अपना काम निपटा लूंगा और मिशन कंप्लीट कर लूंगा। नाज इसमें बिल्कुल दखल नहीं देगी। बस इतना ही। चीफ सादुल्ला आमिर को घूरते हैं। आमिर खामोशी से एकदम खड़ा हो जाता है। चीफ सादुल्ला कहते हैं तारिक और उसकी फैमिली और उसकी बीवी के बारे में बताता है नाज को और कहता है तुम्हें तारिक की बीवी से हर हाल में दोस्ती करनी है और तारिक का एक बेटा है जिसका नाम उमर है। ये तूफान है, ये तारिक का छोटा भाई है जो तारिक की कमजोरी है। तारिक अपने गैर कानूनी काम में तूफान को शामिल करना नहीं चाहता और ये आदम है तारिक की खाला का बेटा, तारिक का करीबी साथी, हर चीज यही संभालता है। तारिक का दायां हाथ है। तारिक इस पर बहुत भरोसा करता है। आमिर पूछता है चीफ तो फिर हम कब से शुरू कर रहे हैं? नाज क्या वाकई? चीफ सादुल्ला क्या कोई मसला है? नाज कहती है नहीं कोई मसला तो नहीं, मगर क्या हम इसे अभी से शुरू करेंगे? आमिर उसे चिढ़ाता है और बोलता है क्यों, क्या तुम्हें अपने घर के अलावा कहीं और रहने में मजा नहीं आता? ना कहीं और रहने में तुम्हें सुकून मिलता है या तुम्हें कहीं और नींद नहीं आती? नाज कहती है इन सब बातों का इस मिशन से क्या ताल्लुक? चीफ सादुल्ला कहते हैं हमने अपने नए शादीशुदा जोड़े के लिए 2 दिन बाद रियल एस्टेट से टाइम लिया है और 2 दिन के बाद तुम्हें रियल एस्टेट से मिल के वो घर किराए पर हासिल करना है जो तारिक के बराबर में है। नाज घबरा जाती है और कहती है 2 दिन में हम कैसे करेंगे? आमिर उसको मुस्कुरा के चिढ़ाता है और कहता है डर क्यों रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नाज कहती है मुझे कोई डर नहीं लग रहा, अब अपनी बकवास बंद करें। चीफ सादुल्ला बोलते हैं कल तुम लोगों को तलत लेने के लिए आएगा। आमिर चौंक जाता है मगर सर, आमिर कहता है आपको कोई और नहीं मिला? चीफ सादुल्ला कहते हैं तलत इस ऑपरेशन में तुम्हारे साथ काम करेगा, समझ आ गई तुम्हें? आमिर अपना सर हिलाता है। नाज कहती है बिल्कुल चीफ। चीफ कहते हैं अब तुम दोनों यहाँ से जाओ। दोनों बाहर आते हैं। बाहर आकर आमिर कहता है डरो मत, ये पहला मिशन है तुम्हारा,
मेरी बात मानोगी तो बच जाओगी। नाज कहती है तुम पागल तो नहीं हो, मुझे कोई डर नहीं लग रहा, क्यों बिला वजह की फजूल बातें कर रहे हो। आमिर चिढ़ के कहता है मुझे पागल बोल रही हो तुम। नाज कहती है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें पागल बोल रही हूँ। आमिर कहता है भूख के हूँ मैं पागल, जो करना है कर लो। नाज के मामू को कॉल आती है कंपनी से कि आपको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी है, आप यहाँ पर पहुँच जाएं। नाज के मामू उनसे कहते हैं कितने बजे तक पहुँचना है, वो उन्हें टाइम बता देते हैं। नाज के मामू कहते हैं ठीक है, मैं टाइम पर पहुँच जाऊँगा इंटरव्यू के लिए। नाज के मामू जहाँ इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि आपको कितनी ज़बानें आती हैं। नाज के मामू कहते हैं जी हाँ बिल्कुल, मुझे 3 ज़बानें आती हैं। वो आदमी हंसता है और कहता है इंटरेस्टिंग कि आप 3 लैंग्वेजेस जानते हैं। वो हंस पड़ते हैं। नाज के मामू कहते हैं नेमत नाम है मेरा। मैनेजर बोलता है कि हमारी ये साइट बहुत अहम है और हमारी ये साइट जो है हमेशा से अहम रही है, यहाँ पे कभी भी कोई मसला नहीं हुआ और हमारी साइट पे गैर मुल्की ज़बानें बोली जाती हैं और हमारी साइट पे कभी कोई लड़ाई झगड़ा हंगामा नहीं होता और आप हमारी साइट के लिए मौजू इंसान हैं। और इससे कहता है कि हम आपकी मुलाकात अपनी साइट के दूसरे गार्ड से करवा देते हैं, और ये कह के अपने गार्ड के पास लेके जाता है और उनसे नेमत की मुलाकात करवा देता है। नेमत हंसी हंसी गार्ड से मिलता है। सिक्योरिटी गार्ड उसको तमाम रूल समझा देता है और साथ में कहता है कि अगले हफ्ते से आपको हमारे साथ ही यहाँ पे ड्यूटी देनी है, हम आपको शिफ्ट समझा देंगे ताकि हम आसानी के साथ अपनी ड्यूटी अंजाम दे सकें। रात का टाइम है। नाज अपने घर में दाखिल होती है तो उसकी वालदा हंसते हुए उसे देखती हैं और कहती है तुम आ गई, अच्छा हुआ तुम जल्दी टाइम पे आ गई, तुम्हारे मामू इस वक्त लजानिया बना रहे हैं। नाज कहती है क्या वाकई? वो कहती है हाँ। नाज कहती है मामू मुझे तो पता ही नहीं था कि आपको लजानिया बनाना भी आता है। मामू हंसते हुए कहते हैं मुझे खुद आज ही पता चला कि मुझे आता है। दरअसल मुझे एक जगह शेफ की नौकरी मिली और वहाँ पे मैंने उन्हें ये डिश बना के खिलाई है। नाज के सामने जब वो मामू खाने की डिश रखते हैं तो नाज और उसकी अम्मी को वाकई बहुत पसंद आती है और वो बहुत खुश होके वो लजानिया की डिश खाते हैं। नाज की अम्मी कहती हैं वाकई बहुत मज़े का है, तुमने पहले कभी क्यों नहीं बनाया? उसके मामू कहते हैं कभी मौका ही नहीं मिला। नाज के मामू कहते हैं दरअसल जब मैं इटली में था तब मैंने ये बनाना सीखा था। नाज की अम्मी कहती हैं मेरे सामने फजूल बातें नहीं किया करो, तुम इटली में कोई कंपनी चलाने के लिए नहीं गए थे, तुम इटली में 3 महीने के लिए जेल में थे। तो नाज के मामू खामोश हो जाते हैं और हंसते हैं और बोलते हैं कि आप तो मेरे सारे पोल खोल देती हैं। मामू वाकई आप इटली में जेल में थे? मामू बोलते हैं बदकिस्मती से। नाज अपनी अम्मी से पूछती है अम्मी क्या आप ठीक हैं? वो कहती हैं हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। नाज की अम्मी कहती हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं वीज़े के लिए अप्लाई भी कर चुकी हूँ। नाज कहती है कि आपने वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया? तो नाज की अम्मी कहती है हाँ मैंने एजेंट से बात की है, उसने कहा है कि पैसे ज़्यादा लगेंगे लेकिन मैं आपको वीज़ा ज़रूर लगवा दूंगा। मामू कहते हैं मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे होते हुए? आप किसी और से वीज़ा कैसे लगवा सकती हैं? नाज कहती है अम्मी मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं 3 महीने की ट्रेनिंग पे जा रही हूँ और आप तो ऐसा कर रही हैं जैसे पता नहीं मैं कितने सालों के लिए जा रही हूँ। नाज की वालदा कहती हैं तुम जानती हो ना कि मुझे तुम्हारे बगैर सुकून नहीं मिलता, मैं तुम्हारे बगैर यहाँ पर क्या करूँगी? नाज के मामू कहते हैं मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप ऐसा भी कर सकती हैं, नाज के काम में मुदाखलत भी कर सकती हैं जबकि आप जानती हैं कि नाज एक पुलिस ऑफिसर है। नाज कहती है वाकई मामू मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि अम्मी ऐसा भी कर सकती हैं। मेरे साथ क्लब के अंदर आमिर जाता है, वहाँ पे उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है और उसके साथ वो कुछ वक्त गुजारता है। दूसरी तरफ नाज निहायत ही परेशानी और बेचैनी के साथ अपनी पैकिंग शुरू करती है क्योंकि उसकी ये फर्स्ट असाइनमेंट है और उसको हर हाल में इसमें कामयाब होना है। अगले दिन सुबह के वक्त नाज अपना सामान पैक करती है और उसके बाद अपनी अम्मी को कह के बाहर चली जाती है कि मैं अभी काम से जा रही हूँ, वापस आती हूँ।
क्योंकि उसके चीफ ने उसको तलत नामी बंदे से मिलने को कहा होता है और जगह बताई होती है। नाज वहां पर जाती है तो एक वैन वाला खड़ा हो नाज को ऑफर करता है कि आपको कबाब चाहिए। नाज मना कर देती है, नहीं मुझे कबाब नहीं चाहिए। ये कह के वो फिर दोबारा उस आदमी का वेट करने लगती है। इतने में एक और आदमी आता है। कबाब वाला उसको डांट के भगा देता है। नाज फौरन समझ जाती है ये वही आदमी है तलत जिससे मुझे मिलना है। नाज उसको इशारे से पूछती है क्या आप हैं जिनका मुझे इंतजार करना था और जो मुझसे मिलने के लिए आए हैं।